करने की परंपरा है। सदियों तक यह क्षेत्र लोगों से परिचित नहीं था। यहाँ के स्थानीय लोग उनके प्रति मन में अगाध श्रद्धा इस क्षेत्र के लिए थी, लेकिन समूचा भारत इस क्षेत्र से परिचित नहीं था। आज हम वहीं दशरथ जी की समाधि पर हैं। दशरथ जी की समाधि पर हम श्रद्धा अर्पित करते हुए हम हैं पूरा बाजार के निवासियों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, हम हैं यहाँ के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार के साथ। सूर्यवंशी क्षत्रियों की अगर बात करें तो भगवान श्री राम से इनकी परंपरा है। भगवान श्री राम इक्ष्वाक वंश से, रघुकुल से और सूर्यवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं। और आज पूरा बाजार में हम इसलिए हैं क्योंकि 500 वर्षों की जो शपथ है वो पूरा होने का क्षण नज़दीक है। सूर्यवंशी परिवारों ने ये शपथ लिया था कि जब भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर आक्रांताओं ने वहाँ पर विध्वंस किया तो यहीं से सूर्यवंशी गजराज सिंह जी के नेतृत्व में बड़ी भारी लड़ाई लड़ी गई। सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी गई राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, और उसमें सूर्यवंशियों का बहुत अप्रतिम योगदान रहा, ऐतिहासिक योगदान रहा। योगदान इस क्षेत्र के साधु सन्यासियों का रहा, सबका रहा। लेकिन सूर्यवंशी परिवारों ने उस समय शपथ लिया कि जब तक भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण नहीं होता है तब तक वो सिर पर पगड़ी, पैरों में चप्पल यानी पनही नहीं पहनेंगे, घर में माड़ो नहीं सजाए जाएंगे, सिर पर अपने पगड़ी नहीं रखेंगे। और वो शपथ पूरा होने का दिन आ चुका है। स्पष्ट तरीके से अगर कहें तो जो शपथ थी उसको किसी कवि ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि जन्मभूमि उद्धार होए ता दिन हो बड़भाग, छाता पग पनही नहीं और न बाधही पाद, ये कहा गया था। और सूर्यवंशी परिवार के बेहद विशिष्ट लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्यवंशी परिवार से ही ताल्लुक़ रखने वाले पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर भगवान बख्श सिंह जी जो कि बेहद प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्यवंशी परिवार के जो इस क्षेत्र के मुखिया कहे जाते हैं बाबा गुरुप्रसाद सिंह जी हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं। यहाँ से सूर्यवंशी परिवार को इस बार यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का भी अवसर मिला है। आलोक सिंह रोहित जो कि सूर्यवंशी परिवार से हैं और जिला पंचायत सदस्य आपके परिवार से ही हैं। साथ ही साथ महंत जी हैं दिलीप दास जी, आप डॉक्टर साहब हैं, पूर्व पत्रकार हैं। आप सबसे हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये शपथ पूरी हो रही है और कैसे वो क्षण नज़दीक आ रहा है जिसका इंतजार 500 वर्षों से सूर्यवंशी परिवार, समूचे भारतवंशी परिवार को, समूचे भारत को था। सर, क्या शपथ थी, क्या वजह थी, क्या वाकया था? बाबर के आक्रमण के बाद जब ये मंदिर गिराया गया यहाँ, तो फिर यहाँ सूर्यवंशियों ने लड़ाई लड़ी और जो सब और कसम खाई कि जब तक जो है नहीं होगा हम चप्पल नहीं। मंदिर कैसे बनेगा, कब बनेगा, और मन में यह भी था कि जो बाबर ने आक्रमण करके उसको बाबरी मस्जिद का नाम दिया था, कैसे यहाँ से अयोध्या से इसका नाम मिटा दिया जाएगा। और भगवान राम ने तो स्वयं ही कहा है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, अयोध्या के वासी इतने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम ने स्वयं कहा कि ये अयोध्या बैकुंठ से भी बेहतर है। जो तुलसीदास जी ने लिखा है, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सब प्रिय नहीं सोऊ, ये प्रसंग जानई को जन्म हो मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन, जा मज्जन कर बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि पासा, हर से सब कवि सुन प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। आज हम धन्य हैं जो 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यहाँ मौजूद रहेंगे अयोध्या में। जी, धन्य है लोग और धन्य है यहाँ की जनता। आप पूरे सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार के प्रमुख हैं। माड़ो नहीं छाया जाता था, पगड़ी नहीं बांधी जाती थी, पूरा का पूरा समय गुजरा जब लोग चाहे शीत बसंत जो भी हो जूता पनही नहीं पहनते थे। किस रूप में देखते हैं अब आज के दिन को? दादा, ऐसा है कि आज के 550 वर्ष पहले जब हमारा राम मंदिर ध्वस्त किया गया और उस समय 76 बार यहाँ के राजपूतों ने, सूर्यवंश क्षत्रियों ने 76 बार जनता के सहयोग से लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन चूंकि हमारे पास आग्नेय अस्त्र नहीं थे, तलवार और भाले से हम लोग लड़ते थे, उनके पास आग्नेय अस्त्र तो खाना था,
हम किसी तरह सफलता नहीं पाए और हमारा मंदिर ध्वस्त किया गया। तभी से हमारे समाज के लोगों ने उस समय जो थे ये प्रण किया कि जब तक हम अपने मंदिर को स्वतंत्र नहीं करा लेंगे और इन मुगल वंशों को जब तक भारत से हटा नहीं देंगे तब तक हम सारे सुखों का त्याग करते हैं। हम जंगल में रहेंगे, ज़मीन पर सोएंगे, सोने थाली के बर्तन में भोजन नहीं करेंगे, सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे। इस तरह प्रण किया और अपने प्रण को आज तक सब निभाते रहे। हम लोग आज भी बरसात वगैरह में भी छाता नहीं लगाते, हमारे सूर्यवंश समाज में कोई भी नहीं लगाता। आज भी वो प्रण चल रहा है, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वो दिन आ गया कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में भगवान राम प्रवेश करने वाले हैं। अब हम सब पूर्ण आश्वस्त हो गए कि हाँ, अब हमारा प्रण पूरा हो गया और भगवान राम अपने आसन पर आ रहे हैं, अपने स्थान पर आ रहे हैं। ये बहुत आवाज़ उनके आगमन पर हमारी अयोध्या का कण कण वही हो गया है जो राम 14 वर्ष जब लौटे थे, जब राज तिलक वाला वही स्थिति आज भी हो गई है अयोध्या में कि अवधपुरी प्रभु आओ तो जानी, सकल सिद्ध शोभा के खानी। आज वही अयोध्या की स्थिति हो गई है। तब प्रभु के आगमन का प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है सबकी। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है। 500 साल से लोगों ने पगड़ी नहीं बांधी। क्या इस तरीके का कोई कार्यक्रम है कि आप लोग अलग से कोई समारोह करेंगे समस्त सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार मिलकर अयोध्या और आसपास में? निश्चित 22 तारीख को हम लोग का प्रयास है कि हमारे सभी सूर्यवंशी क्षत्रिय भाई हम लोग इकट्ठा होंगे और रामलला जब विराजमान हो रहे होंगे तो उस समय हम लोग अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए सभी के सर पर पगड़ी बांधी जाएगी और सबका सम्मान होगा। सबको छाता भी वितरित किया जाएगा कि आगे से सब लोग बरसात में छाता लगाएं और रामलला सरकार का हम लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि वो अपने घर में उस दिन विराजमान होंगे। दादा, वो क्षण नज़दीक आया है, 500 साल की शपथ पूरी हो रही, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है, हम लोग बहुत आनंद हैं कि अब जनवरी 22 को जो है भगवान श्री राम अपने स्थान पर आ जाएंगे। हम बिल्कुल हर्षोल्लास से जो है उनको मनाएंगे, जाएंगे और सारी व्यवस्थाएं हम लोग देखेंगे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके स्वागत में बिल्कुल हम लोग जुटे रहेंगे। और ये बहुत ही सुंदर क्षण आ गया जो 5 वर्षों के बाद, 500 वर्ष बाद हम लोग ऐसे क्षण को देखने के लिए उत्सुक हैं। बिल्कुल जी, किन शब्दों में आप बयां करेंगे कि इस उत्सव को, इस उल्लास को? अब उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। जो उल्लास है हमारे मन में उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। और हम लोग तो यहाँ से बहुत दिन से लगे हुए हैं, उसमें 90-91 से सब इसी में लगे हुए थे। कार सेवक यहाँ आते जाते थे, हम लोग यहाँ पर भोजन बनाते थे, खिचड़ी विचड़ी बनाते थे, छुप छुप कर जाते थे। हम लोग उनको रास्ता बताते, उनको जाते थे, आगे तक रास्ता बताते थे, वहाँ तक करते थे। बहुत अपार हर्ष है कि भगवान राम का आगमन अपने घर में हो रहा है। तंबू कनाज से निकलकर 22 तारीख को स्थापित होंगे। बहुत बड़ा हर्ष है, पूरे सूर्यवंशी ने, पूरे हिंदू समाज को हर्ष है और पूरे हिंदुस्तान को हर्ष है, पूरे देश को हर्ष है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम का वनवास जो अयोध्या में चल रहा था, 14 वर्ष का वनवास तो उन्होंने काटा था रामायण काल में, जो अयोध्या में वनवास था वो समाप्त हो रहा है। अयोध्या का जो वैराग्य था उसमें कहीं ना कहीं सौभाग्य का उदय हो रहा है। अयोध्या का श्रृंगार हो रहा है। अयोध्या नए आध्यात्मिक स्वरूप के साथ साथ आधुनिक रूप में आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस रूप में इस महोत्सव को आप देखते हैं, किस तरीके से सूर्यवंशी परिवार के साथ साथ समूचे भारतवंशी इस महोत्सव को मनाएंगे? सब यहाँ हम चूँकि भगवान राम हमारे वंशज थे, यहाँ सूर्यवंश क्षत्रिय उस दिन दीपावली मनाएंगे। हम लोग घर को सजाएंगे और उनके हमारे लिए इतना बड़ा उत्सव होगा जैसे भगवान राम आए थे, राम राज्य हुआ था, उस तरह से हम लोग यहाँ महोत्सव मनाएंगे। उस दिन अपने घर रह के दीपावली मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे और अपना गौरव वापस पाने के लिए हम धन्य। तो लंबे इंतज़ार के बाद वो शुभ अवसर आ गया है और हम सब जो हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण होने जा रही है 22 तारीख को, और 23 तारीख से हम लोग पगड़ी बांधेंगे, जूता पहनेंगे, छाता लगाएंगे आगे के लिए। और बहुत ज़्यादा अपार खुशी है। अवधपुरी रामचंद्र जी ने अपने मुँह से कहा था स्वयं कि अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को और उत्तर दिश सरजू बहि पावन,
जन्मभूमि में पूरी होती है, जन्मभूमि है, इसलिए हम लोग अपार खुशी है और हम लोग पूरे उत्साह के साथ दीपावली जैसे मनाई जाती है वैसे मनाएंगे। कैसे बताएंगे कि किस तरीके से लोगों में उल्लास है, किस तरीके से अयोध्या सज रही है, संवर रही है? बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता है। हम लोगों ने अपने गांव में एक मीटिंग करके तय किए हैं कि 15-16 तारीख में एक बैठक करेंगे और इस गौरवान्वित क्षण को कितने हर्षोल्लास से हम मनाएंगे वो शब्दों से हम बयां नहीं कर सकते हैं। क्या तैयारी है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के समय की? ये हम सूर्यवंशियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वर्षों का सपना पूरा होने जा रहा है। हमारे सूर्यवंशियों के हर घर में दीप जलेगा और हर घर में खुशहाली छाई रहेगी और आने वाले सभी अतिथियों का भव्य स्वागत होगा, सम्मान किया जाएगा। इसी के साथ वर्षों का प्रण हम सभी सूर्यवंशी एक दूसरे को पगड़ी बांधकर सम्मानित करेंगे भगवान श्री राम का नाम लेते हुए। कैसी तैयारी है लोगों को? 22 जनवरी को जनपद अयोध्या नगर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भव्य दीपोत्सव होगा, जो ड्रोन कैमरे से देखा जाए दिखाई पड़ेगा। भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा न केवल अयोध्या में, समूचे देश में, क्योंकि भगवान श्री राम दिव्य भव्य नव्य मंदिर में अपने प्रतिष्ठित हो रहे हैं। क्या ये थी बुजुर्गों की राय? हम जानेंगे वर्तमान पीढ़ी सूर्यवंशियों की और भारतवंशियों की कैसे आह्लादित है और कैसी तैयारी कर रही है। लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2,000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की समाधि पर, सूर्यवंशियों के बीच जो भगवान श्री राम के वंशज माने जाते हैं। पूरा बाजार जो कि अयोध्या से नज़दीक है। बुजुर्गों की राय हमने जानी, जानते हैं युवा पीढ़ी क्या चाहती है। 500 वर्षों का शपथ समाप्त हो रहा है, वो दिन नज़दीक आ रहा है। सौभाग्य हमारे जागे हैं कि 22 जनवरी को राम हमारे आगे हैं। ये हमारे लिए कि हमारे 500 वर्षों में जो हमारे पूर्वज की हमारे साथ 4 पीढ़ियाँ या 5 पीढ़ियाँ निकल गईं, जिनको ये सौभाग्य नहीं मिला देखने के लिए कि उद्घाटन, ये राम जन्मभूमि को आज हम उद्घाटन देखने का मौका मिल रहा है, तो जो हमारे पूर्वजों ने रक्त बहाया है, उस रक्त को आज पूरा, उस रक्त के काम को, प्रभु राम के मंदिर को हम पूरा होते देख रहे हैं। हमारा सौभाग्य और हमारा जीवन इससे बड़ा धन्य नहीं हो सकता और इस काम से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। ये हमारे जीवन का सबसे प्रमुख और उद्देश्य में हमारे जीवन का सफल होना ही सिद्ध होता है प्रभु राम के इस मंदिर के उद्घाटन का। कहा गया है कि राम काज कीधे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब आ गया वो क्षण। नई पीढ़ी कैसे तैयारी में है? जी बिल्कुल, वो क्षण आ चुका है। पूरा नया वर्ग हम लोग सदियों से सुनते आ रहे हैं अपने पूर्वजों के मुंह, क्योंकि लिखित साक्ष्य बचे नहीं थे। जो उन्होंने ही मंदिर के साथ लिखित साक्ष्यों को भी ध्वस्त किया था। उन्हें हमारे इतिहास से कभी प्रेम नहीं था। तो अपने पूर्वजों से हम लोग धीरे धीरे ये सुनते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कि बच्चों कभी मत भूलना, तुम्हारे पूर्वजों का खून लगा है इस मस्जिद में। हमारे राम लला को आप जब तक वापस नहीं ले आएंगे, आप हमेशा याद रखना, आप कभी शांति से नहीं रह सकते। तो आज वो सब हमारी सरकार के अधीन है। और यहाँ पर अपने संकोच को तोड़कर हम ये भी बता देना चाहते हैं कि माननीय डीपी सिंह साहब जो पूर्व न्यायाधीश यहाँ रहे हैं, जब उच्च न्यायालय इलाहाबाद से फैसला 3 जजों ने दिया था मंदिर के पक्ष में, 2 मंदिर के पक्ष में, 1 हिस्सा मस्जिद के पक्ष में, और उन तीनों लोगों की सुरक्षा के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा माननीय डीपी सिंह ने अपने अदालत से किया था। जो आप सूर्यवंशी हैं, हमें आप पर भी नाज है। और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने हमारे मर्म को समझा, सूर्यवंशियों के मर्म को समझा, और जो हमारा मर्म था, हमें लगता है त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए वैसा ही आचरण कर रहे हैं। माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों को सूर्यवंशी समाज की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। समूचा अवध क्षेत्र राम से जुड़ा हुआ है। राम यहाँ के कण कण में है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो रामायण से जुड़े प्रसंगों से हैं, जैसे ये दशरथ समाधि, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, मरना में मांडवी का तपस्थली, पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए जहाँ पर मखौड़ा धाम, इन सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। और यही अभिलाषा यहाँ के सूर्यवंशी परिवार, यहाँ के समस्त भारतवंशी परिवार और यहाँ की आम जनता करती है। तो निश्चित तौर से सबको इंतजार है 22 जनवरी का, जब भगवान की दिव्य भव्य मंदिर में बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसी दिन सूर्यवंशियों को लगेगा कि इनकी भी प्रतिष्ठा वापस आई है, क्योंकि उसके बाद ही छाता लगाना, पगड़ी रखना, विवाह के समय सेहरा या मौर रखना सूर्यवंशी शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर से वो अद्भुत क्षण होगा जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी, समूचे भारतवंशियों के लिए, समूचे देश के लिए। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।